अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर तरह की तारीफ़ और हम्दो सना अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर के लायक है, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसका कोई साझी और हमसर नहीं, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके तमाम सहाबा और अहले बैत पर। मुहतरम हज़रात, माह रमज़ान का इंतहाई अहम तरीन अशरा हम पर साया फिगन है। इस अशरे की सबसे बड़ी खुसूसियत कि इस अशरे में अल्लाह तबारक व तआला ने एक अज़ीम रात लैलतुल क़द्र को छुपा रखा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस अज़ीम रात को आखिर अशरे की ताक़ रातों में तलाश करो, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब, ये 5 ताक़ रातें हैं। इनमें से किसी न किसी एक ताक़ रात में यकीनन लैलतुल क़द्र है। तो जिसने इन 5 ताक़ रातों का एहतिमाम किया, शब बेदारी की, अल्लाह की इबादतें की, तो यकीन के साथ कहा जा सकता है कि इंशाअल्लाह उसे लैलतुल क़द्र ज़रूर नसीब होगी। ये वो रात है कि जिसके बारे में अल्लाह ने मुस्तकिल एक सूरह नाजिल फरमाई, सूरतुल क़द्र। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इस क़ुरान करीम को हमने लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। यानी ये क़ुरान करीम लौह महफूज में महफूज था 7वें आसमान पे।
फिर अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल क़द्र में इस पूरे कुरान करीम को लौहे महफूज से आसमान दुनिया पे नाजिल फरमाया। जो आसमान दुनिया से नज़र आता है, जिसे आसमान दुनिया कहा जाता है, पूरा का पूरा कुरान लौहे महफूज से यकबारगी अल्लाह ने आसमान दुनिया पे उतारा और ये लैलतुल क़द्र में हुआ। अब उसके बाद वहाँ से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जैसी ज़रूरत महसूस हुई आयतें और सूरतें उतरती गईं, यहाँ तक के 23 सालों में ये कुरान करीम मुकम्मल हुआ। तो अल्लाह ने तारुफ़ कराते हुए फ़रमाया कि लैलतुल क़द्र वो रात है जिसमें हमने कुरान नाजिल किया। आगे फ़रमाते हैं वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि तुम्हें क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है। ये सवाल उस वक्त होता है जब किसी चीज़ की अज़मत को, अहमियत को बताना हो। आम बोलचाल में भी कहा जाता है कि आपको क्या मालूम ये क्या चीज़ है, यानी बड़ी अहम तरीन चीज़ है। तो वही अल्लाह ने तर्ज़ इख्तियार फरमाया कि तुम्हें क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है। आगे फरमाते हैं लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। अब मुफस्सिरीन 2 तफसीरें करते हैं। एक तो ये है कि अल्लाह ने जो फरमाया 1000 महीने, इससे मुराद सिर्फ 1000 महीने नहीं बल्कि कसरत बताना है कि हज़ारों महीनों सालों की इबादत से बेहतर है एक रात इबादत कर लेना लैलतुल क़द्र की। और दूसरी तफसीर जो मुफस्सिरीन करते हैं वो ये कि चलो हम मान लेते हैं कि यहाँ 1000 से सिर्फ 1000 महीने मुराद हैं, तो वो 1000 महीनों को जब साल पर मुश्तमिल किया गया तो तकरीबन 83 साल 4 महीने होते हैं। तो एक रात की इबादत 83 साल 4 महीनों की इबादत से बेहतर है। और आज 83 साल कोई जी नहीं पाता, कोई अल्लाह का बंदा खुशनसीब जिसकी उम्र वहाँ चली गई। वरना ख़ुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की औसत उम्र 60 से 70 के दरमियान होगी। ख़ुद प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुलफ़ाए राशिदीन, किबारे सहाबा, ये सब 60 से 70 के दरमियान इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो इतनी तो कोई जी नहीं पाता उमूमन 83 साल। तो आदमी की ज़िंदगी भर की इबादत से बेहतर है एक रात की ये एक इबादत, लैलतुल क़द्र की इबादत। ये सिर्फ इस उम्मत मुहम्मदिया को ये इम्तियाज़, ये खुसूसियत हासिल है, इससे पहले किसी उम्मत को ये अता नहीं किया गया। चुनांचे सहाबा ने सवाल किया था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमसे पहले की उम्मतें जिनकी उम्रें 1000 साल, 900 साल, 800 साल, और उसमें कुछ बंदे ऐसे भी गुजरे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इबादत की, कल आखिरत में उनका अज्र तो हमसे बढ़ जाएगा, हमसे ज़्यादा हो जाएगा कल आखिरत में उनका अज्र, उनका सवाब, क्योंकि हमारी तो उम्रें ही उतनी नहीं है, उतना मौका ही नहीं है इबादत का, हम कम रह जाएंगे सवाब में। अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़र्री मौका इनायत फरमाया कि ये एक रात की इबादत महज उन गुज़िश्ता उम्मतों की ज़िंदगी भर की इबादत से बेहतर है। अब इससे बड़ा एहसान रब्बुल आलमीन और क्या कर सकता है हमारे लिए। बस ये 5 ताक़ रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करना है और बिल यकीन मिलेगी इन 5 में से किसी न किसी एक में, और फिर हमारी इबादत, उसका सवाब गुज़िश्ता उम्मतों की 1000 साल की इबादतों से और सवाब से बढ़ जाएगा, उससे बेहतर हो जाएगा। आगे अल्लाह फरमाते हैं तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, उस रात फरिश्तों का लश्कर उतरता है जिब्रील अमीन की क़यादत में। हालांकि हम सब जानते हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी अम्बिया के पास वही लेकर आना,
ये बड़ी अहम तरीन और बड़ी मुबारक ज़िम्मेदारी। लेकिन अंबिया का सिलसिला ख़त्म होने के बाद भी ये एक खुसूसी मौका है लैलतुल क़द्र कि जिस रात फिर जिब्राईल अमीन ज़मीन पे तशरीफ़ लाते हैं तमाम रहमत के फ़रिश्तों के साथ और सारे आलम में फैल जाते हैं और सलामुन सलामुन की दुआएं देते हैं उन तमाम अल्लाह के नेक बंदों को जो उस रात इबादतों में, दुआओं में, अज़कार में, तिलावतों में मसरूफ़ होते हैं। उनके लिए सलामती की दुआएं करते हैं। हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र, सूरज और फ़जर तुलू होने तक, रात ख़त्म होने तक फ़रिश्तों की दुआएं सलामती की उन लोगों के लिए रहती हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगे हुए हैं। ये पूरी सूरे क़द्र, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल क़द्र की अहमियत को भी समझाया और लैलतुल क़द्र किस रात का नाम है अल्लाह ने उसका पसे मंज़र भी मुख्तसर तरीक़े से बयान फरमाया। अब हमें अंदाज़ा हो गया होगा कि ये रात अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कितनी अहम तरीन रात है। हम उसी अशरे से अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र रहे हैं। खुशनसीब है वो बंदे जो ताक रातों का एहतिमाम कर रहे हैं, चाहे अपने घर में हो या मस्जिद में हो, दुआओं में गुजारते हैं, नवाफिल में गुजारते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार में गुजारते हैं, कुरान की तिलावतों में गुजारते हैं। खुशनसीब हैं ये बंदे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ऐसे तमाम बंदों को लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए और अल्लाह न करे, हज़ार मरतबा न करे, बदनसीब हैं वो बंदे। जीने का मरने का मकसद ही नहीं समझा उन्होंने, जो इन रातों को ज़ाय कर रहे हैं बाज़ारों के अंदर, होटलों के अंदर। ये बाज़ार, ये होटल, ये सब रह जाएंगे, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। इस रात किया हुआ एक एक सजदा, सजदे में पड़ी गई एक एक तस्बीह वो अजर व सवाब लेकर आने वाली है जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। लिहाजा अगर हमारे मिलने जुलने वालों में, हमारे दोस्तों अहबाब में कोई नौजवान जो इस आशरे की अहमियत से बेखबर है, हमारी जिम्मेदारी है कि उसका हाथ पकड़े, उसे समझाएं। अभी 2 ताक रातें बाकी हैं, वो बाज़ारों में ज़ाय न करे। एक भीड़ है बाज़ार में, होटल आबाद हैं, दुकान आबाद हैं। अल्लाह माफ़ करे, हम मोमिन बंदों को रात भर खाने पीने से फुर्सत नहीं है। ये जुमला अल्लाह माफ़ करे कि क्या हम दिन भर भूखे रह के किसी पे एहसान कर रहे हैं? रात भर होटलों में टूटे पड़े हैं। क्या मर्द और क्या ख़वातीन, क्या महरम और क्या नामहरम, कोई फ़र्क नहीं, बस एक भीड़ है, एक मजमा है। फरिश्ते आसमान से आते हैं दुआएं लेकर। हदीस में आता है उन फरिश्तों को बद्दुआएं देना भी आता है जो अल्लाह के इस अजीम नेमत की, लैलतुल क़द्र बहुत बड़ी नेमत है जो सिर्फ इस उम्मत को अता हुई। ये कपड़े, ये लत्ते, ये चप्पल, ये अला, ये बला, ये सब तुफ है इन चीज़ों पर लैलतुल क़द्र के सामने। इन चीज़ों के लिए रातें ज़ाय कर रहे हैं, ताक रातों की कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे भी घराने हैं रात तमाम बाज़ारों में, सहरी भी बाज़ार में, फजर के बाद घर में आ रहे हैं, पूरा का पूरा ख़ानदान, क्या मर्द, क्या औरतें, क्या बच्चे, और गुजारी है वो रात ताक रात थी वो, और यूं गुजार दी बाज़ारों के अंदर। इन्हें पता ही नहीं कि लैलतुल क़द्र क्या है। इनके पास चप्पलों की अहमियत है, कपड़े लत्ते की अहमियत है, अला और बला की अहमियत है, जो सब खाक में मिल जाने वाला। और ये इबादत, ये तस्बीहात जो हमारी कब्र को रोशन करने वाले, आखिरत में हमें बड़े मकाम पे फाइज करने वाले, इनको छोड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा गौर करने की, संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है। अगर किसी के घर में, किसी के दोस्तों अहबाब में इस तरीक़े का मामला है, हमारी ज़िम्मेदारी है उनका हाथ पकड़ें, उन्हें समझाएं कि आइंदा हरगिज़ जो है ऐसे अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत को ज़ाय करने की कोशिश न करें। 2 ताक रातें बच गई हैं, हो सकता है, हमें नहीं मालूम, हो सकता है इन्हीं 2 में से कोई एक लैलतुल क़द्र हो। लिहाजा खूब
इन रातों का एहतिमाम करें अपनी इबादतों के साथ, अपने ज़िक्र व अज़कार के साथ, अपने तौबा व इस्तिग़फ़ार के साथ। और अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ रोज़ों की फ़र्ज़ियत, रोज़ों में क़ुरान के नाजिल होने का ज़िक्र फ़रमाया, वहीं अल्लाह ने दुआ का भी ज़िक्र फ़रमाया। इस अखीर आशरे की अहम तरीन इबादत है दुआ। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे मेरे बारे में पूछ रहे हैं कि वो मुझसे दुआ मांगें, कैसे मांगें? आप इतना फरमा दीजिए फ़इन्नी क़रीब, मैं उनके इंतहाई करीब हूँ। उजीबु दावत दा, मैं दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। इज़ा दान, जब वो मुझसे दुआ करते हैं। पूरी अल्लाह तबारक व तआला ने यकीन दहानी कराई है कि तुम मांग के तो देखो, मुझे करीब पाओगे, कबूल करने वाला पाओगे। बड़ी पसंदीदा इबादत है दुआ। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ तमाम इबादतों का मग़ज़ है। सूरे गाफिर पारे 24 में अल्लाह ताला ने फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो, दुआएं करो, मैं कबूल करूँगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, मेरी इस इबादत से जो तकब्बुर इख्तियार करते हैं, सिर्फ दुआ न करना तकब्बुर है ये अल्लाह की निगाह में। इस पर भी हमें नज़र-ए-सानी की ज़रूरत है। ये जुमला पहले ख़ुद अपने आप के लिए बोला जा रहा है, किसी पर कोई तनकीद नहीं कि हम मस्जिद में आए अल्लाह की तौफ़ीक़ से, हमने इबादतें की, सजदे किए, दुआ ही नहीं मांगी। इनफिरादी ही सही, नवाफिल से फरागत के बाद ही सही, थोड़ी देर के लिए, पांचों नमाज में न मांग सके, किसी एक नमाज दो नमाज में कम से कम दुआ मांगे, दुआ ही नहीं मांगते। अल्लाह से रब्त ही नहीं है हमारा। अल्लाह से रब्त दुआ के ज़रिए होता है मजबूत। इसलिए दुआओं के मांगने का हर हाल में एहतिमाम होना चाहिए। दुआ न मांगना ये तकब्बुर है। अल्लाह फरमा रहे हैं जो मेरी इस इबादत से तकब्बुर अख्तियार करते हैं सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। और ये अमल अल्लाह के दरबार में हाथ उठाना, चूंकि हाथ उठा है अल्लाह के दरबार में, ज़ाय नहीं जा सकता, रायगा नहीं जा सकता। इसीलिए जो अहादीस हैं दुआओं के सिलसिले में, उनको जमा किया जाए तो मजमूए तौर पे ये बात सामने आती है कि अल्लाह के दरबार में उठाया हुआ हाथ या तो फ़ौरन कबूल होता है, जो मांगा अल्लाह फ़ौरन कबूल फरमाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि बंदे ने मांगा, बंदे ने तो मांग लिया, लेकिन अल्लाह बेहतर जानते हैं इसकी मांगी हुई चीज़ अभी अता करना इसके लिए नुकसानदेह है। अल्लाह कबूल कर लेते हैं लेकिन वक्त पे अता करते हैं। इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। हमारी ख्वाहिश के मुताबिक उसी वक्त वो चीज़ मिल जाती, नुकसान होता हमारे लिए। अल्लाह ने दिया भी और उसको नफ़ा बख्श बना के दिया, नुकसान से बचा के दिया। इसीलिए मांगी हुई चीज़ फ़ौरन नहीं मिल रही है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करना हमारी ज़िम्मेदारी है कि बारे इलाहा आप नफ़ा बख्श बना के दे रहे हैं, नुकसान से बचा रहे हैं। तीसरी सूरत, कभी बंदा दुआ मांगता है और ऐसी चीज़ मांगता है जो उसके लिए दुनिया में मुफीद नहीं है। मांगने को तो बंदे ने मांग लिया, लेकिन क्या अल्लाह के दरबार में उठाकर मांगा गया, हाथ उठाकर मांगी गई दुआ अब ये रद्द हो जाएगी? बंदे ने ऐसी चीज़ मांग ली जो उसके लिए मुफीद ही नहीं है दुनिया में, तो क्या ये रायगा, ये ज़ाये? नहीं। अल्लाह का दरबार किसी इंसान का दरबार नहीं है, वो खाली जा ही नहीं सकता। इसके बदले अल्लाह तबारक व तआला दो नेमत अता करते हैं, हदीस में है। एक का ताल्लुक़ दुनिया से और दूसरे का ताल्लुक़ आखिरत से। दुनिया से जो ताल्लुक़ है वो ये कि उस रद्द की हुई दुआ के बदले में दुनिया में उसकी ज़िंदगी से कोई मुसीबत दूर करते हैं अल्लाह, जो उसे नहीं मालूम आनी थी। अल्लाह ने उसके बदले में एक बड़ी मुसीबत को, एक बड़ी बला को टाल दिया।
ये दुनिया की नेमत। और आखिरत में जो नेमत देते हैं वो ये कि अल्लाह बे इंतहा अजर व सवाब लिख देते हैं। अब आगे हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे बंदे जिनकी दुआएं दुनिया में कबूल नहीं हुई, आखिरत में जब नाम आमाल दिया जाएगा तो हैरान व परेशान होकर सवाल करेंगे, बारे इलाहा ये किसका सवाब, ये तो मैं कोई अमल किया ही नहीं ऐसा और इतना ज़्यादा सवाब। अल्लाह की तरफ से जवाब दिया जाएगा, मेरे बंदे तूने फ़लाँ फ़लाँ वक्त में दुआ मांगी थी जो तेरे हक़ में मुफीद नहीं थी, मैंने कबूल नहीं की, उसके बदले में मैंने ये अजर व सवाब लिख दिया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैदान आखिरत में उस वक्त वो बंदा तमन्ना करेगा, काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल न हुई होती। वो जो अज्र देखेगा, जो सवाब देखेगा, और आखिरत में सिर्फ अज्र व सवाब की भूख होगी और कोई चीज़ नहीं चाहिए। एक एक नेकी की बड़ी अहमियत होगी और वहाँ तो समंदर होगा नेकियों का। तमन्ना करेगा, काश मेरी कोई दुआ कबूल न हुई होती। अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर खुदा न खास्ता हमारी कोई दुआ कबूल होती नज़र नहीं आ रही है, आखिरत के लिए कितनी फ़ायदेमंद बन रही है। हमारी आंखें ठंडी हो जाएंगी वो अजर व सवाब देख कर नाम आमाल के अंदर। और अगर कबूल हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया ही में उसका बदला मिल रहा है। अल्लाह के दरबार में उठाया हुआ हाथ, अल्लाह के दरबार में किया गया सवाल, मांगा हुआ सवाल, इन फ़ायदों से खाली नहीं होता, कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। इसीलिए दुनिया के और किसी काम में कोताही कर लें, दुआ में कोताही न करें। मांगते चले जाएं, जो अभी मिलना है वो अभी मिलेगा, जो बाद में मिलना है बाद में मिलेगा, जो नहीं मिलना है उसके बदले में अजर व सवाब मिलेगा। मांगते चले जाएं, जितनी तमन्नाएं, जितनी आरजुएं हैं। और वो मांगने का हसीन मौसम है ये तीसरा अशरा जो हम पर साया फिगन है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए ख़ुद भी दुआओं का एहतमाम करें और अपने अहलो अयाल को भी ताकीद करें कि वो भी इन रातों में शब बेदारी करके, कुरान करीम की तिलावतें करके, नवाफिल और तहज्जुद का एहतमाम करके अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में खूब मांगें, अपने लिए, अपने अहलो अयाल, अफराद ख़ानदान के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, दुनिया के लिए और आखिरत के लिए। और तीसरी बात कि ये अजीम मेहमान अगले कुछ दिनों में हमसे रुखसत हो जाएगा। ये मेहमान आया था हमें तहज़ीब सिखाने, तक़वा की नेमत से माला माल करने, इंसानियत जैसी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताने, इन तमाम अहम तरीन और आला तरीन कामों को बताने सिखाने के लिए ये मेहमान आया था। इस मेहमान के रुखसत होते ही हमें ये सबूत देना होगा कि एक मेहमान आकर हम पर कुछ असरात छोड़ के गया है। खुदा के लिए ये मंजर नज़र ना आए मुस्लिम बस्तियों में कि ये मेहमान कोई कैद और कोई जेल की सऊबतें लेकर आया था, नऊज़ु बिल्लाह, और इसके जाते ही हम जेल से आज़ाद हो गए। गानों की आवाज़ें बाज़ारों के अंदर, घरों के अंदर, गाड़ियों में गाने लगा के नौजवान चीखों पुकार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अजीब किस्म का तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है सड़कों के ऊपर। मतलब ये है कि नऊज़ु बिल्लाह किसी मजबूरी में हम खामोश बैठे थे। ये मेहमान किसी मजबूरी में हमें मुब्तला किया था, अल्लाह माफ़ करे, हरगिज़ नहीं। ये मेहमान खाली नहीं जा रहा है मेरे भाइयों, ये मेहमान हदीस पाक में है, यहाँ से रुखसत हो के अल्लाह के दरबार में पहुँचता है। अल्लाह पूछते हैं, बता मेरे बंदों ने तेरे साथ क्या किया। अगर हमने इसकी शायान शान रुखसत नहीं किया, अल्लाह न करे, हज़ार मरतबा न करे, ये मेहमान कोई शिकायत न कर दे बारगाहे इज़्दी में, लिहाजा उसकी शान के मुताबिक रुखसत किया जाए। जो तहज़ीब सिखाया यह मेहमान, उस तहज़ीब के दायरे में रहें हम। जिस इंसानियत और तक़वा की तालीम दे रहा है यह मेहमान, उस इंसानियत और तक़वा की तालीम को मजबूती से थामे रहें माह शव्वाल का चांद नज़र आ जाने के बाद भी, ताकि यह मेहमान बारगाह इलाही में पहुँच के हमारे हक़ में शफ़ाअत करने वाला बने।
लिहाजा इस चीज़ की अहम तरीन ज़रूरत है कि माह रमज़ान के रुखसत होने के बाद इस अजीम मेहमान के असरात, इसके नुकूश, इसके आसार, इसकी बरकतें हमारे ऊपर और हमारे वजूद में नज़र आनी चाहिए। इस बात का पूरा एहतमाम और कोशिश करनी चाहिए। आखिर में हम पूरे जज्बे तशक्कुर, जज्बे इम्तिनान, जज्बे अक़ीदत व एहतराम से सरशार होकर अपने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में करोड़ करोड़ दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं कि जिनकी आमद से ये रमज़ान हमें मिला, ये रोज़े हमें मिले, ये जीने का तरीक़ा हमें मिला, ये मरने का सलीक़ा हमें मालूम हुआ। हमने अपने रब को पहचाना, हमने जन्नत व जहन्नम को जाना, हमने माँ बाप का मकाम समझा, हमने आलो औलाद की तरबियत का तरीक़ा सीखा। अलगर्ज़ ये सब कुछ अगर जाता है किसी के सर इसका सेहरा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़ात अक़दस है, वो है महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। खूब आपकी शख्सियत और आपकी ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें हम। उसके बाद बे इंतहा हम शुक्रगुजार हैं आपके प्यारे ग़ुलाम सहाबा किराम के, जिनकी बेशुमार और बे इंतहा कुर्बानियाँ कि जिसकी वजह से ये दीन पूरी दुनिया में और दुनिया के कोने कोने में फैला। हर कच्चे पक्के घर में कलमे तौहीद दाखिल हुआ उनकी अजीम कुर्बानियों की वजह से। उनके लिए भी हम खिराज अक़ीदत और खिराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी कुर्बानियों को सलाम करते हैं। उसके बाद ताबईन, तबे ताबईन, इस कुरान की खिदमत करने वाले मुफस्सिरीन, अहादीस मुबारका की खिदमत करने वाले मुहद्दिसीन, फ़ुक़हाए किराम और इस्लामी सरहदों की हिफाजत करने वाले मुजाहिदीन और तमाम अल्लाह के नेक बंदे औलिया अल्लाह, इन तमाम के हम बेइंतहा शुक्रगुजार हैं, जिनकी कुर्बानियाँ, जिनकी मेहनतें, जिनके मुजाहिदात की वजह से आज इस्लाम सरसब्ज़ व शादाब है, लहलहा रहा है, खुशनुमा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ गो हैं कि अल्लाह इन तमाम को अपनी शान के मुताबिक बदला अता फरमाए, अजर जजील अता फरमाए और हम सबको इन नेक शख्सियात के नक्शे कदम पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की रमज़ान की हर इबादतों को कबूल फरमाए। इस आखिर अशरे के जो अय्याम बच गए हैं उसका खूब एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए, हर तरह के गुनाहों से और नाक़दरी से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।